भारत में पहली बार पेश हाइड्रोजल आयोनाइजर। फिल्टर किए हुए पानी में बचे रहने वाले क्लोरीन, लेड जैसे हानिकारक रासायनिक घटकों तथा रोगाणुओं को निकालकर उसे पूरी तरह से पीने योग्य बनाता है। ये केवल पानी ही पीने योग्य नहीं बनाता, बल्कि इसके आगे बढ़कर ये अल्कलाइन पानी आपकी सेहत में सुधार करता है और कई घातक रोगों से आपका बचाव भी करता है। हाइड्रोजल आयोनाइजर की विशेषता ये है कि ये पानी के ORP स्तर में कमी लाता है और इसकी अल्कलाइनिटी 9 से 10 तक बढ़ाता है। इस स्तर की अल्कलाइनिटी के पानी को विश्व भर में पीने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो अब देर किस बात की है, जल्द से जल्द हाइड्रोजल के आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल शुरू कीजिए और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को रोगों से दूर रखिए और एक खुशहाल जीवन का आनंद उठाइए। हाइड्रोजल आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, पानी हो अल्कलाइन तो बढ़ेगी लाइफलाइन। पानी जिंदगी का तत्व है और 2 हिस्सों में बटा होता है। 2 हिस्से होते हैं हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। अल्कलाइन पानी वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन होता है। अल्कलाइन पानी पीने से जाहिर बात है कि हमें आम पानी के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अल्कलाइन पानी का फायदा यह है कि जब शरीर उसे अब्सॉर्ब करता है, वो एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिनसे वो ब्लड वेसल्स में ज्यादा सोल्यूबल बन जाते हैं और उनकी वजह से एसिडिक वेस्ट आसानी से यूरिन या पसीने जरिए शरीर से ड्रेन हो जाता है। इसलिए अल्कलाइन पानी कई बीमारियों का इलाज माना जाता है। कई बीमारियां एसिडिक वेस्ट की वजह से होती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाता और शरीर के मेजर ऑर्गन्स में जमा हो जाता है। तभी वह अपने आसपास होने वाले सेल्स को बर्बाद करना शुरू करते हैं। एसिडिक वेस्ट की वजह से 3 तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस, जो शरीर में सॉलिडिफाइड एसिडिक वेस्ट की वजह से होता है। दूसरा सॉलिडिफाइड एसिडिक वेस्ट, जो जॉइंट्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किडनी की तकलीफ होती है, आर्थराइटिस और गॉट होता है। तीसरा सॉलिडिफाइड एसिडिक वेस्ट की वजह से कैपिलरी ब्लड वेसल क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के मेजर ऑर्गन्स को जरूरत के मुताबिक खून और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से होती है डायबिटीज, किडनी की तकलीफ, हाइपरटेंशन, कैंसर और दूसरी बीमारियां। जब शरीर की नॉर्मल सेल डिजनरेट होती हैं और एसिडिक वेस्ट जमा होता है, कैंसर, जो कि दुनिया की मुख्य बीमारी है, उसकी सेल का जेनेरिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट में बढ़ते रहते हैं। कैंसर होने के कारणों पर 2 थियोरीज हैं। एक है जर्मन बायोकेमिस्ट डॉक्टर वॉबैक की ऑक्सीजन डिफिशियंसी थियोरी और दूसरी जापानीज डॉक्टर आयराशी की थियोरी ऑफ एसिडिक सेल्स। डॉक्टर वॉबैक का मानना है कि जब हेल्दी सेल से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, वो सेल कैंसरस बन जाता है। डॉक्टर वॉबैक ने अपनी कई एक्सपेरिमेंट से यह थियोरी प्रूव करके नोबेल प्राइज जीता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर आयराशी कहते हैं कि अल्कलाइन हेल्दी सेल्स वहां इनएक्टिव बन जाते हैं जहां एसिडिक वेस्ट जमा हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ सेल्स जिंदा रहते हैं और कैंसर की शुरुआत वहीं से होती है। हालांकि कैंसर सेल्स को ऑपरेशन के जरिए पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, वो फिर से पैदा हो जाते हैं क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी एसिडिक सराउंडिंग्स रहती हैं और साथ में इंसान के शरीर की सेल्स उन्हें कैंसर सेल्स में बदलकर इसका इलाज खुद ढूंढने लगती हैं। तो इस सिचुएशन को होने से रोकने के लिए हमें रोजाना अल्कलाइन पानी पीना चाहिए ताकि एसिडिक वेस्ट जमा ना हो। जब एसिडिक वेस्ट पैनक्रीज में जमा होता है, उससे शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है और इससे पैनक्रीज के फंक्शन करने की ताकत कम हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है डायबिटीज के लक्षण आमतौर पर 40 से ज्यादा उम्र के लोगों में दिखाई देते हैं, जबकि 20 की उम्र में डायबिटीज के लक्षण नजर नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर 40 साल की उम्र तक जमा हुआ एसिडिक वेस्ट 20 सालों तक जमे हुए वेस्ट के मुकाबले ज्यादा होता है, खासकर पैनक्रीज में।
इसके बावजूद हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम जवानी में ही अल्कलाइन पानी पीकर अपने शरीर से एसिडिक वेस्ट को निकाल फेंक दें। हम कई दूसरी बीमारियों से भी इसी तरह छुटकारा पा सकते हैं। हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 2 वजहों से होता है। एक है ब्लॉक कैपिलरी वेसल्स की वजह से, जो कि फिजिकल वजहों से हो सकता है, और नैरो ब्लड वेसल्स जो कि एसिडिक वेस्ट की वजह से होती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को हाई होना पड़ता है ताकि वो इन नैरो वेसल्स में से ब्लड सप्लाई कर सके। दूसरी वजह है केमिकल वजहों से ऑक्सीजन की कमी, यानी वेसल्स में होने वाले सॉलिडिफाइड एसिडिक वेस्ट। हाइपरटेंशन हार्ट मसल्स की कमजोरी से होता है, जो कि आयॉन्स की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह है एसिडिक वेस्ट। हाइपरटेंशन का पेशेंट लगातार अल्कलाइन पानी पीकर फिर से सेहतमंद हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अल्कलाइन पानी में होने वाले कैल्शियम आयंस हार्ट की एक्टिविटी को वापस लौटा सकते हैं या कैल्शियम आयंस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अल्कलाइन पानी का एक प्रमुख फंक्शन है शरीर के वेस्ट को प्यूरिफाई करना। किडनी में ज्यादा वेस्ट जमा होने की वजह से उसमें तकलीफ हो सकती है। जब सेल्स एक बेहद एसिडिक एनवायरनमेंट में जीते हैं, किडनीज में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से किडनी के नॉर्मल फंक्शंस पर असर होता है, जिससे किडनी की तकलीफ होती है। इंसान का शरीर ठीक से काम कर सके, इसलिए सेल्स को हमेशा खून में बनते रहना चाहिए। लेकिन अगर खून एसिडिक होगा, वेस्ट सेल की दीवारों पर चिपक जाएगा, जिसकी वजह से किडनीज में क्लोराइड जमा हो जाएगा, जो बन जाएंगे किडनी स्टोन्स। ह्यूमन बोन्स शरीर में कैल्शियम बैंक का काम करती हैं। हड्डियों से शरीर की सारी कैल्शियम की जरूरतें पूरी होती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के एक कॉम्बिनेशन से हड्डियां तब तक मजबूत रहती हैं जब तक उन्हें ये 2 चीजें जरूरत के मुताबिक मिलती रहती हैं। सदियों से दुनिया भर के खोजियों को जादुई शक्तियों से भरे पानी की तलाश रही है। एक क्यूरेटिव स्प्रिंग, फाउंटेन ऑफ यूथ, जहां का शुद्ध और ताजा पानी शरीर तंदुरुस्त, लचीला और फिर से जवान बना दे। आज भी ऐसे पानी की तलाश जारी है। जब वैज्ञानिकों ने ऐसे पानी पर एक्सपेरिमेंट्स की जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें जादुई शक्तियां हैं, जैसे फ्रांस में लॉर्ड्स और हिमालयस के ग्लेशियल स्प्रिंग्स, उन्होंने वहां कुछ जरूरी और लाजवाब पाया। उस फायदेमंद पानी का पीएच लेवल काफी ज्यादा अल्कलाइन था और वो आयरन से भरा हुआ था। करीब 40 साल पहले एक रशियन वैज्ञानिक ने आम पानी को मैग्नेटिकली चार्ज प्लेट्स के बीच डाला और पानी को अलग करने का एक आसान तरीका ढूंढा, जिससे पानी को 2 स्ट्रीम्स में अलग कर सकते थे, एक अल्कलाइन और एक एसिडिक। एक प्रोसेस जिसे कहते हैं आयनाइजेशन। ये पुरानी आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी अब एडवांस्ड और इम्प्रूव हो चुकी है, इतनी कि अब आम टैप के पानी को भी एनर्जाइज्ड पानी में बदला जा सकता है, जिनमें होंगी जिंदगी बदल देने वाली प्रॉपर्टीज। हमें वो मिल चुका है और उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। उसका नाम है अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी। ये लाजवाब पानी दूसरों से बिल्कुल अलग है, जिसके हर ग्लास में हैं ढेर सारे एज फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ये शरीर को सुपर हाइड्रेट करता है, जरूरी कैल्शियम और ऑक्सीजन सप्लाई करता है और सबसे जरूरी नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन्स और वेस्ट को निकाल देता है। जो बीमारियां मुझे थीं, वो अल्सर, वो एलर्जी, सब गायब हो गई हैं। मेरी उंगलियों की स्टिफनेस भी पूरी तरह गायब हो गई है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बदल गया है। मुझे हर समय भूख लगती थी, वो भी अब खत्म हो गई है और मुझे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस होने लगा है। अब मैं अल्कलाइन पानी पीने लगी हूँ और मुझे कहीं भी दर्द नहीं होता। मैं कुछ 7 महीनों से अल्कलाइन पानी पी रहा हूँ और मैंने 35 से 50 किलो वजन कम कर लिया है। अल्कलाइन आयनाइज्ड पानी नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन से भरा होता है,
जो शरीर में पावरफुल और प्रिवेसिव एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में लगातार पॉजिटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स की तलाश रहती है, जो हमारे सेल्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, हम उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज होने में मदद करते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के जरिए बनते हैं। अगर आपको वाकई एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन चाहिए तो इस पानी से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं। अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिस्ट्रक्चर किया जाता है, जिससे हाइड्रेशन काफी हद तक इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो पानी शरीर को अब्सॉर्ब और इस्तेमाल करने के लिए आसान होता है। शायद सबसे जरूरी, अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी आपके शरीर को फिर से उसकी सबसे हाई लेवल पर फंक्शन करने में और सही पीएच बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। उसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे रिच अल्कलाइन मिनरल्स देकर, जिन्हें शरीर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हमारा शरीर अल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए जो बन सके करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। हम जो पानी पीते हैं या जो खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर के सबसे जरूरी फ्लूइड यानी खून का नाजुक पीएच लेवल मेंटेन होता है। हमारे शरीर को अपना पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम लगातार एसिड वेस्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं। हमारे खाने में होने वाले न्यूट्रिएंट्स हम तक पहुंचते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे जीने के लिए एनर्जी पैदा करते हैं, और बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट छोड़ देते हैं, जो कि हमेशा एसिडिक होते हैं। हमारी ब्लड स्ट्रीम आमतौर पर ये वेस्ट उठा लेती है और उसे लिवर, किडनीज, स्किन या स्किन के जरिए फिल्टर कर देती है। लेकिन हमारी स्ट्रेस से भरी जिंदगी, आराम की कमी, जिस तरह का खाना हम खाते हैं और जिन टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स से हम एक्सपोज होते हैं, और ऐसी कई वजहों से हमारा शरीर इन एसिडिक वेस्ट को जल्दी बाहर नहीं फेंक पाता। इसीलिए हमारा शरीर कुछ बहुत चालाकी करता है। वो एसिडिक वेस्ट को सॉलिड वेस्ट में बदल देता है। फिर वो इस सॉलिड वेस्ट को कम क्रिटिकल एरियाज में जमा कर देता है, जैसे आर्टरियरीज, कैपिलरी ब्लड वेसल्स या फैट टिश्यूज। ज्यादातर लोग मोटापे को समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन यही मोटापा शरीर का एक परफेक्ट तरीका है खुद को ज्यादा एसिडिक होने से बचाने का। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि शरीर में एसिडिक वेस्ट जमा होने की वजह से उम्र और बीमारियां बढ़ती हैं। मेरी बुनियादी थियरी ये है कि सिर्फ एक ही तरह की बीमारी होती है, और वो है ब्लड और टिश्यूज का ओवर एसिडिफिकेशन। ये कैसे होती है? हमारी लाइफस्टाइल और डाइटरी चॉइसेस की वजह से। यानी ये सारी बीमारियां हमारी की गई चॉइसेस का नतीजा है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं और हम क्या सोचते हैं। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी पी रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया है कि एक शख्स का गोट गायब हो गया और एक औरत का आर्थराइटिस ठीक हो गया। कईयों ने कहा कि उनका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह चला गया है, और मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनकी ब्लोटिंग पूरी तरह ठीक हो गई है। अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी दोनों कोरिया और जापान में अपनी थेरेप्यूटिक वैल्यू के लिए इतना जाना जाता है कि दोनों कंट्रीज में 20 सालों से वो उनके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सोराइसिस, आर्थराइटिस, कैंसर और दूसरी ऐसी खतरनाक बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। हमने कुछ अमेजिंग चीजें सिर्फ हमारी क्लिनिक्स में ही नहीं बल्कि जापान और कोरिया में भी देखी है, जो साबित हो चुकी है। और वो ये है कि अल्कलाइन पानी को पीने से या स्किन पर लगाने से बहुत फायदा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन सी चीज है जो आप अच्छी सेहत पाने के लिए कर सकते हैं, तो उसका जवाब बिल्कुल आसान है, अल्कलाइज्ड और आयोनाइज्ड पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप एसिडिक खाना भी खाते हो तो जरूरी बात यह है कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कलाइन फ्लूइड डालना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके खाने में होने वाले एसिड्स न्यूट्रलाइज हो जाएं और अल्कलाइन डिजाइन मेंटेन हो सके। भारत में पहली बार पेश हाइड्रो जल आयोनाइजर, फिल्टर किए हुए पानी में बचे रहने वाले क्लोरीन, लेड जैसे हानिकारक रासायनिक घटकों तथा रोगाणुओं को निकालकर उसे पूरी तरह से पीने योग्य बनाता है। ये केवल पानी ही पीने योग्य नहीं बनाता, बल्कि इसके आगे बढ़कर ये अल्कलाइन पानी आपकी सेहत में सुधार करता है और कई घातक रोगों से आपका बचाव भी करता है। हाइड्रो जल आयोनाइजर की विशेषता ये है कि ये पानी के ORP स्तर में कमी लाता है और इसकी अल्कलाइनिटी 9 से 10 तक बढ़ाता है। इस स्तर की अल्कलाइनिटी के पानी को विश्व भर में पीने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो अब देर किस बात की है? जल्द से जल्द हाइड्रो जल के आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल शुरू कीजिए और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को रोगों से दूर रखिए और एक खुशहाल जीवन का आनंद उठाइए। हाइड्रो जल आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, पानी हो अल्कलाइन तो बढ़ेगी लाइफलाइन। ओह, हेलो, थैंक यू।
आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जो यहाँ नहीं आ सके उनके लिए टेप किया जा रहा है। तो इस मीटिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है माइकल किनेट। मैं एक इलेक्ट्रोहाइड्रेशन स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं यहाँ पानी के बारे में बात करने वाला हूँ। आमतौर पर जब आप 3 से 4 ग्लास पानी पीते हैं तो आपको एक ब्लोटिंग फीलिंग महसूस होती है, एक बेचैनी सी होती है। इस पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है। इसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि इस पानी को पीने के 60 सेकंड के अंदर ही वो सीधे आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। आप में से कुछ को 2 या 3 ग्लास पीने के बाद अच्छा लगने लगेगा, आप और मांगने लगेंगे और आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी अरसे बाद आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रहा होगा। तो जब आप ये पानी पिएंगे, प्रेजेंटेशन के बाद मैं चाहूंगा कि आप जरा हिले डुलें, देखें कि वो पानी कहाँ गया और पता चलेगा वो है ही नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो चुका होगा और पहले 10 मिनटों में ही आपका शरीर अच्छे से हाइड्रेट हो चुका होगा, जिससे आपके शरीर में कुछ बढ़िया रिएक्शंस होंगे। और शुरुआत करते हैं ह्यूमन बॉडी और उसके इम्यून सिस्टम के बारे में बात करके। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है। वो आपको जिंदा रखने के लिए हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, भले ही आप कितने भी स्टूपिड क्यों ना हो। वैसे हम सब बेवकूफी करते हैं, बहरहाल, जिसे आपका इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और आपको बचा लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को काट लिया हो और खून बहना बंद ना हुआ हो? तो इसका जवाब है कभी नहीं, वरना आप अब तक मर चुके होते। आपके इम्यून सिस्टम को कुछ बताना नहीं पड़ता, जैसे ये नहीं कहना पड़ता खून बहना बंद हो जाओ, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका ब्रेन जानता है कि क्या करना है, आपका इम्यून सिस्टम भी जानता है। इसीलिए आज मैं आपको उन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो हम करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल आपके इम्यून सिस्टम को काफी तकलीफ देती है। इतनी गड़बड़ी हो रही है और हम में से कईयों को पता भी नहीं चल रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर को एक फिश बोल समझें। अगर मैं आपके शरीर को एक स्पॉन्ज की तरह स्क्वीज करूंगा तो पता चलेगा कि आपका शरीर तकरीबन 70% पानी से बना हुआ है। यानी मेरा शरीर एक फिश बॉल की तरह है जिसमें 70% पानी है, और जिसमें फिश तैर रही है वो है एक तरह से ब्लड सेल्स। और अब जो मैं अपने शरीर के साथ करता हूं, जैसे एक्सरसाइजिंग, ईटिंग, डाइजेस्टिंग, थिंकिंग या स्ट्रेसिंग, या फिर कुछ भी, उससे आपके शरीर में मानो शुरू होने लगता है बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं। जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल इंजन में जाता है और उसके बाद एक पावर आता है और फिर बूम। आखिर ये पावर आता कहां से है? ये सारा पावर आता है फ्यूल में से, लेकिन वो पावर किसी काम का नहीं होगा अगर आपके पास वेस्ट डालने की जगह ना हुई तो। जैसे कि एक कार में आपके पास होती है एक एग्जॉस्ट पाइप जिसमें से वेस्ट कार के पीछे से निकल जाता है। चलिए हम खाने के साथ भी वही करते हैं। मैं खाने को अपने मुंह में डालता हूँ, उसे मेटाबोलाइज करता हूँ और जब वो मेरे पेट तक पहुँचता है तो मेरा शरीर उस खाने को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी पैदा होती है कार के पेट्रोल की तरह। और जब भी आपका शरीर एनर्जी बनाता है वो साथ में वेस्ट भी बनाता है, और वो जो वेस्ट होता है हम उसे बुलाते हैं एसिड वेस्ट। आपका शरीर खाने में से एनर्जी निकालने के लिए एसिड बनाता है। वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो बिल्कुल नेचुरल है। आपके शरीर को खाने से एनर्जी बनाने का वही तरीका आता है, एसिड वेस्ट बनाकर। यानी आपके शरीर का एसिड बनाना कोई बुरी बात नहीं है, वो एसिड कितने समय तक आपके शरीर में रहता है वो प्रॉब्लम है। तो अब हम वेस्ट को आपके शरीर से निकालने की बात करेंगे। सबसे पहले मैं इन फिश को कुछ खिलाने वाला हूँ, और जैसे ही मैं वो करूंगा फिश वो खाएंगे और उसके बाद वो पॉटी कर देंगे। अब क्या करें, वो ऐसे ही होते हैं। वो पानी में पॉटी करते हैं और उसी में स्विम करते हैं। जब मैं छोटा था मेरी मॉम मुझसे फिश बॉल साफ करने को कहती थी। मैं कहता था ठीक है मॉम, मैं करता हूँ। हालांकि मैं वो करता नहीं था। मैं जाकर उन फिश को कुछ खाना खिला देता था क्योंकि मुझे उन्हें खाते हुए देखने में मजा आता था। यानी मैं फिर से उन्हें खिलाता था और वो फिर से पॉटी करते थे। और अगर आप 1 या 2 दिनों तक फिश बॉल का पानी नहीं बदलते तो क्या होता है? वो मर जाती हैं, सारी मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में सिर्फ एसिड बचता है। उनका शरीर इतना एसिड बना लेता है कि वो सांस नहीं ले पाते, वो हाइपोक्सिक हो जाती हैं। वहां उनके सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं होता और इसीलिए वो मर जाती हैं। आपका शरीर भी ऐसा ही है। ये है आपका ब्लड जिसमें कुछ सेल्स स्विम कर रहे हैं। अगर मैं अपने शरीर का पानी नहीं बदलूंगा, यानी 1 हफ्ते में 7 गैलन्स, तो मेरे सेल्स भी फिश की तरह बीमार पड़ जाएंगे। और अगर मैं अपने शरीर का वही पानी इस्तेमाल करता रहूंगा और एसिड जमा होता रहेगा तो मेरे सेल्स भी फिश की तरह मर जाएंगे। यानी पानी बदलना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा आज का गोल है कि आप अपने शरीर का पानी बदल सकें, और साथ में अपने शरीर को भी। आप जितना पानी पीते हैं, मैं वो बदलने की बात नहीं कर रहा, आप जिस तरह का पानी पीते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको पीने वाला पानी बदलना होगा ताकि वो ऐसा कुछ कर सके जो अब तक शायद आपके शरीर के साथ मुमकिन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर ऑटो वॉर्बक के बारे में शायद ही सुना होगा। 1931 में इन्होंने फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज जीता था। यही वो शख्स है जिन्होंने कैंसर होने की वजह खोजी थी।
वो भी 1931 में, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे। सिर्फ उनकी मेहनत थी और अपने मेहनत और लगन के बलबूते ही आज तक उनके काम को कोई भी नकार नहीं पाया है। उन्होंने ये पता लगाया कि कैंसर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड टिश्यू में उगता है। हर वो शख्स जिसे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर, अगर आप उन लोगों का पीएच टेस्ट करेंगे तो पाएंगे कि उनका पीएच एसिडिक है। उनकी खोज का दूसरा हिस्सा है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था कि डिजीज एक एल्कलाइन बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाती। आप एक एल्कलाइन बॉडी में बीमार नहीं पड़ सकते, वो इन्वायरमेंट ही गलत है। तो अगर वो सच है, और याद दिला दूं कि किसी ने अब तक उनके काम को नकारा नहीं है, एसिड और एल्कलाइन का हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध है। ये है एक पीएच चार्ट। पीएच चार्ट शायद आपने स्विमिंग पूल पर ये देखा होगा। ये कलर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 1 से लेकर 14 तक है और ये पीएच मेजर कर रहा है। पीएच का मतलब है पोटेंशियल हाइड्रोजन। उन चीजों में कितना हाइड्रोजन होता है जो आप अपने शरीर में डालते हैं। हम देखेंगे कि क्या वो एसिड है या फिर एल्कलाइन। इस चार्ट को देखिए, ये बीच से शुरू होता है जो कि है 7, जिसका मतलब है न्यूट्रल, यानी ना एसिड है ना ही एल्कलाइन। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उस पानी में कितना हाइड्रोजन होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और वो है H2O, जो है 2 हाइड्रोजन यानी न्यूट्रल। ये अगर 7 से 6 पर पहुँचता है तो इसका मतलब है 10 गुना ज्यादा हाइड्रोजन या 10 गुना एसिडिक, और इसी तरह ये बढ़ता रहता है। और अगर आप 1 तक पहुँचते हैं तो उसका मतलब है कि पूरा हाइड्रोजन। जैसे कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेस्ट ट्यूब में से ढेर सारा हाइड्रोजन किसी मेटल पर डालते हैं उसे पूरी तरह से मेल्ट करने के लिए, वैसे ही ये भी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर हम 7 से 8 तक पहुंचते हैं तो उसका मतलब है कम हाइड्रोजन और ज्यादा ऑक्सीजन, और ये भी बढ़ता रहता है और बिल्कुल एंड तक पहुंचता है, यानी 13 या 14 तक पहुंच जाए तो कोई भी वैसे इन्वायरमेंट में नहीं जी सकता, वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 या 2 में भी कोई जी नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल काफी कम है और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। इस चार्ट का मतलब ये है, और किसी भी तरह के कैंसर वाले लोग जो कम या ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर ज्यादातर जो लोग यहाँ होते हैं 5, 6 या 7 के अंदर, वही लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। एक बात और, अगर कोई नंबर चुनना हो तो 5 मत चुनना, 7 या फिर 8 बनिए, क्योंकि वो लोग तंदुरुस्त लोग होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आज अमेरिका में हेल्थ केयर क्राइसिस क्यों हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि जो एसिड वेस्ट है वो डीजेनरेटिव डिजीजेस को जन्म दे रहा है। चलिए डिजीज के बारे में बात करते हैं। डिजीज 2 तरह की होती है। अगर मुझे फ्लू है और मैं आधे घंटे के लिए आपके पास आकर बैठ जाता हूँ तो कुछ देर बाद आपको भी हल्की सी तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको अपना कंटेजियस फ्लू दे देता हूँ। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज या कैंसर है तो मैं सालों तक आपके पास बैठ सकता हूँ और आपको कुछ नहीं होगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, आपको मेरी डीजेनरेटिव डिजीज बिल्कुल नहीं होने वाली, भरोसा कीजिए। लेकिन क्योंकि डीजेनरेटिव डिजीजेस बढ़ती ही चली जा रही हैं, इसकी कोई तो वजह होगी। तो क्यों ना हम सबसे पहले इस कंट्री में होने वाली इन डीजेनरेटिव डिजीजेस की एक छोटी सी लिस्ट देखें। ये देखिए, इसमें से किसे एसिड रिफ्लक्स है? ये देखिए, कई लोगों को है, बहुत सारे लोगों को। बाकियों को देखिए, अनफॉर्चुनेटली अल्जाइमर्स, एडीडी, एलर्जीज, अर्थराइटिस, हम सभी अर्थराइटिस से पीड़ित किसी न किसी को जानते हैं। एडीडी, बैक प्रॉब्लम्स, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, एक्जिमा, गैस्ट्राइटिस, गाउट, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ल्यूपस, मेमोरी लॉस, मूड डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये बीमारियां आपके शरीर में आखिर आती कहां से हैं? जब आपके शरीर में बहुत सारा एसिड जमा हो जाता है तब आपका शरीर इन सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगता है और फिर कोई भी पिल काम नहीं आती। ऐसा होता तो हम सब तंदुरुस्त होते, करोड़ों दवाइयां हैं, लेकिन वो इन्हें रोक नहीं पा रही हैं। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आप जानते होंगे कि उनका इलाज कितना महंगा होता है। आप डॉक्टरों के पास चक्कर काटते रहते हैं, और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये पैसों के साथ साथ आप पर इमोशनली भी असर करता है, क्योंकि ये आपके शरीर की एनर्जी खींच लेती है। आप मर रहे हैं, आपका शरीर मर रहा होता है और आप सोचते हैं कि मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले पता लगाते हैं कि आखिर ये होती क्यों है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, कंप्यूटर्स अमेरिका में हैं। हम काफी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ रिसर्च से मामला सुलझ जाता तो अमेरिका में सभी लोग तंदुरुस्त होते, कोई बीमार नहीं पड़ता। देखा जाए तो इतनी रिसर्च के साथ हमें अब तक उड़ना सीख लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब एक काम करते हैं और वो है हम खाना खाते हैं। और हम जो खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर में बनने वाले एसिड से होता है। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो आपको जरा अजीब लगेगा। आप एक रॉ फूडिस्ट बन सकते हैं, यानी सिर्फ अपने गार्डन से पत्तियां खा सकते हैं।
और फिर भी आपका शरीर एसिड बनाएगा। या फिर आप जाकर सिर्फ मैकडोनल्ड्स का खाना खा सकते हैं और फिर भी आपका शरीर एसिड बनाएगा। यानी चाहे आप जो भी खा लें आपका शरीर एसिड बनाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ग्रेन्स खाऊंगा तो हैमबर्गर पैटीज खाने के मुकाबले कम एसिड बनेगा, लेकिन दोनों ही एसिड बनाते हैं। तो सोचना यह है कि अपने शरीर में से एसिड को निकालें कैसे। लेकिन जब मैं दुकान पर जाता हूँ, और सबसे बड़ी बात, ये कोई भी नहीं मानता कि वो फास्ट फूड खाते हैं। अब जरा आप में से कोई ये बताएगा यहाँ कौन फास्ट फूड खाता है? ये देखिए, इस पूरे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, आप और मैं। कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जब कोई फास्ट फूड नहीं खाता तो आखिर टैको बेल अब तक बिजनेस में कैसे हैं? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब कोई देख नहीं रहा होता है तब आप छिपकर ढेर सारे टैकोस खाते हैं। खाने की हैबिट्स के बारे में ये बिल्कुल सही नहीं है, और लगभग यही किस्सा सबवेज और मैकडोनल्ड के साथ भी होता है। लेकिन जब हम शॉपिंग में जाते हैं तब हम वो चीजें बहुत कम खरीदते हैं जो हमारे लिए हेल्दी हों। मैं जब भी शॉपिंग में जाता हूँ तो कॉर्न, ब्लूबेरीज और सारी आम चीजें खरीदता हूँ। नूडल्स, फ्लावर, राइस, मैक्रोनी, शुगर, ब्रेड, एग्स, पीनट बटर, वाइन, केक, आइसक्रीम, पीस, बीन्स, सैलाड ड्रेसिंग, स्पैगेटी, सीरियल और बेकन। मैं बेकन किसी भी चीज के साथ खा सकता हूँ। बेकन या बेकन और एग्स या बेकन और स्टेक, मेरे लिए वो मेरा फेवरेट है। मुझे वो हर चीज पर अच्छा लगता है। वो बहुत टेस्टी है। मुझे बेकन बहुत